मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, लेसन 4। टुडे टॉपिक कारक। कल की वीडियो मैंने आपको कारक की परिभाषा, उसके वेदों के बारे में बताया था। आज अपन कुछ एक्सरसाइज पढ़ेंगे कारक से संबंधित। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्प क्वेश्चन, मतलब सभी प्रश्नों में से क्या है, विकल्पों में उचित विकल्प छांटना है। मतलब अपन चारों जो आंसर दे रहे हैं उनमें सही आंसर छांटना है। फर्स्ट है, राजू ने लाठी से सांप मार दिया। इस वाक्य में लाठी से है, मतलब राजू ने लाठी से सांप मार दिया। इस वाक्य में लाठी से मतलब कौन सा कर्म कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है। मतलब कौन सा कारक है। राजू ने लाठी से सांप मार दिया, इस वाक्य में लाठी से कर्म कारक है, करण है, अपादान है, संबंध कारक है। मतलब अपन करण कारक का प्रयोग कहाँ करते हैं, कोई किसी वस्तु के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, किसी वस्तु की सहायता से किया जाता है, तो इसमें क्या आएगा, करण कारक। करण कारक में क्या होता है, किसी वस्तु के द्वारा कोई कार्य, तो किससे मारा है, किसकी सहायता से मारा है, लाठी की सहायता से, तो कौन सा कारक आएगा, करण कारक। ओके। छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं, वाक्य में पुस्तक है, मतलब छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक में कौन सा कारक है, ओके, कर्म कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है। देखो, जिस कर्ता के द्वारा कर्ता कार्य कर रहा है, क्या पढ़ रहा है कर्ता, पुस्तक, तो किस पे पढ़ रहा है, पुस्तक पे पढ़ रहा है, तो कर्ता के द्वारा कार्य का फल किस पे पड़ता है, कर्म पे। किस पे पड़ता है, किस पे पड़ता है, कर्म पे। जिस में मतलब कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है, वो कर्म कारक होते हैं। कर्ता कार्य कर रहा है तो क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो इस भाग में पुस्तक क्या होगी, कर्म कारक। क्या होगी, कर्म कारक। ओके। फिर श्याम ने भोजन कर लिया, वाक्य में श्याम है, श्याम ने भोजन कर लिया, वाक्य में श्याम है, कर्म कारक है, करण कारक है, संबंध कारक है, कर्ता कारक है। अब इसमें क्या होएगा, मतलब कर्ता का संज्ञा सर्वनाम की क्रिया करने का बोध हो रहा है। कौन कर रहा है, भोजन किसने कर लिया, श्याम ने। किसने किया है भोजन, श्याम ने। तो क्या हो रहा है, मतलब संज्ञा सर्वनाम की क्रिया करने का बोध होता है, मतलब क्रिया करने का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो कौन सा आएगा, कर्ता कारक। मतलब श्याम भोजन किसने किया है, श्याम ने। अब श्याम क्या है, कर्ता, तो कर्ता कारक। ओके। देखो फर्स्ट में देखो, राजू ने लाठी से सांप मार दे, इस वाक्य में लाठी से करण कारक। ओके। फिर आता है, छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं, वाक्य में पुस्तक है, मतलब छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं, वाक्य में पुस्तक है, कर्म कारक। फिर है, श्याम ने भोजन कर लिया, वाक्य में श्याम है, कर्ता कारक। ओके। फिर नीचे देखो, निम्नलिखित रेखांकित पदों के कारक बताइए। मतलब रेखांकित पद कौन कौन से हैं, देखो मैं अभी एक बार वो लगा, एक तो ये रेखांकित पद है, एक 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 ही। अब देखा, निम्नलिखित रेखांकित पदों का कारक बताइए। अब रेखांकित पद क्या है, मैं कलम से पत्र लिखता हूँ, तो रेखांकित पद क्या है, कलम से। किससे लिख रहा है, कलम से, मतलब रेखांकित पद क्या है, कलम से। तो किसी वस्तु के द्वारा या किसी वस्तु की सहायता से कोई कार्य किया जाता है, उसे कौन सा कारक कहते हैं, करण कारक। कौन कहते हैं, करण कारक। अब किससे लिख रहा है, मैं किससे लिख रहा हूँ, कलम से, तो आंसर क्या आएगा, करण कारक। क्या आएगा, करण कारक। ओके। फिर आता है, धनी धनी गरीबों को धन देता है। मतलब धनवान व्यक्ति होता है, वो किसको धन देता है, धनी का मतलब धनवान वाला व्यक्ति, मतलब पैसा वाला, अच्छा पैसा वाला व्यक्ति, वह किसको धन दे रहा है, गरीबों को। किसको दे रहा है, गरीबों को। मतलब धन किसको दे रहा है, धनी गरीबों। किस पे पड़ रहा है, कर्म पे, तो कौन सा कारक होएगा, कर्म कारक। कौन सा कारक होएगा, कर्म कारक। फिर देखो, गंगा हिमालय से निकलती है, कहाँ से निकल रही है गंगा, हिमालय से। तो गंगा नदी हिमालय से अलग हो रही है ना, हिमालय के ऊपर से गिर रही है नीचे, तो अलग हो रही है ना वहाँ से। गंगा हिमालय से निकलते वहाँ से आ रही है ना, हिमालय से अलग होती हुई। तो किसी मतलब किसी चीज़ से अलग होना क्या है, कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। किसी वस्तु या किसी चीज़ से अलग होना कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। तो इसमें कौन सा कारक आएगा, अपादान
कारक। ओके। फिर देखो, हम स्टेशन से आए, मतलब हम स्टेशन पे खड़े हैं जैसे, तो हम स्टेशन से घर आ गए, तो स्टेशन से अलग हो गए ना। तो किसी वस्तु या किसी चीज़ से अलग होना कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता, भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। तो पहले स्टेशन पे थे, स्टेशन से घर आ गए, स्टेशन से घर से मतलब स्टेशन से दूर हो गए ना, अलग हो गए, तो कौन सा कारक आएगा इसमें भी? अपादान कारक। कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक। ओके। फिर देखो, मुझसे रोटी खाई नहीं गई, मतलब मुझसे रोटी खाई नहीं गई, इसमें कौन सा कारक आएगा? मुझसे रोटी न खा, मुझसे किस पे पड़ रहा है? किस में पड़ रहा है? इसमें मुझसे रोटी खाई नहीं गई, कौन सा कारक आएगा? मुझसे, मतलब किसी वस्तु, मतलब वो खुद बोल रहा है ना मुझसे, तो कौन सा कारक आएगा इसमें? करण कारक। कौन सा आएगा? करण कारक। कौन सा आएगा? करण कारक। सॉरी, इसमें आएगा मुंह से रोटी खाई नहीं गई। क्या आएगा? मुंह से रोटी खाई नहीं गई, तो कौन सा कारक आएगा? करण कारक। ओके। देखो, मैं कलम से पत्र लिखता हूँ, करण कारक। धनी गरीबों को धन देता है, कर्म कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, अपादान कारक। हम स्टेशन से आए, अपादान कारक। मुंह से रोटी खाई गई, सॉरी ये नहीं आएगा। ओके। तो मुंह से रोटी खाई गई, मुंह से, मुंह है ये। ओके। मुंह से रोटी खाई गई, मुंह से रोटी खाई गई, कौन सा कारक है? करण कारक। किसके द्वारा खा रहे हैं? मुंह के द्वारा। ओके। इसको आपको लर्न करना है ओनली, और फिर नोटबुक में राइट नहीं करना है, ओनली रफ में नोटबुक में हल करके देखना है। ओके, थैंक यू।